दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैनन के 6D मॉडल की। ठीक है, अगर तो आप जाना चाहते हैं लो लाइट में, आप प्रोफेशनल की तरफ जाना चाह रहे हैं एक लो बजट कैमरा में, यानी कि लो बजट फुल फ्रेम कैमरा में, तो आपके लिए ये जो कैमरा है 6D है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका फुल रिव्यू, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसको आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में। ठीक है, और जो है ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, इंडोर में, आउटडोर में या वेडिंग में। ठीक है, और इसकी प्राइस रेंज के आखिर पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी यानी कि वो दिखाता हूँ। ठीक है, कि आपने देखा ये बहुत ही अच्छी यानी कि हार्ड बॉडी का बना हुआ है, इसकी ग्रिप बहुत ही कमाल की है, इसकी यानी कि बॉडी जो है काफ़ी बेहतरीन है। यानी कि अगर आप एक मरतबा यानी कि आपसे कहीं गिर जाता है या कोई मसला हो जाता है तो ये यानी कि कैमरा उसको बेयर कर सकता है, मतलब यानी कि अच्छी बॉडी बनी हुई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बटन काफ़ी मजबूत हैं, डायल्स काफ़ी यानी कि अच्छे तरीके से मजबूत बने हुए हैं। ठीक है, LCD भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में ये है कि ये 2013 का मॉडल है, 2013 में लॉन्च हुआ है और ये 20 मेगापिक्सल का यानी कि कैमरा है। ठीक है, कितने मेगापिक्सल का? 20 मेगापिक्सल का। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है फोकस पॉइंट है वो 11 फोकस पॉइंट है, 11 फोकस पॉइंट है, और इसमें क्रॉस टाइप जो फोकस पॉइंट है वो 1 है। लेकिन जो इसमें ख़ास बात ये है, वो जो कैनन की सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि ये लो लाइट कैमरा है, इसकी जो है वो जो है आप ISO को 1 लाख से ऊपर तक ले जा सकते हैं। मतलब आप ISO को काफ़ी हाई रेंज में लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी तस्वीरें बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा जब आप रात होती है या वो लो लाइट कंडीशन में है तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। ठीक है, तो अगर तो आप वेडिंग्स में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ऑप्शन यानी कि बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर और जो ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो LCD मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रोटेट नहीं है लेकिन LCD बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये है कि आपको इसके अंदर फ्लैश देखने को नहीं मिलता, जो कि आप यानी कि आपको अक्सर कैमराज में देखने को मिलता है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर फ्लैश की स्लॉट है, आप इसके ऊपर फ्लैश को जो है वो लगाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी कि वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करें तो इसकी बैटरी जो इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी बैटरी जो 1100 शॉट एक मरतबा में ले सकती है, एक मरतबा फुल चार्ज करने के बाद आप उससे 1100 शॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो कैनन के जो EF माउंट के लेंस जो है वो जितने भी फुल फ्रेम यानी कि लेंस हैं वो सारे इसके ऊपर ऑटो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको इसके अंदर HDMI पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट मिल जाती है। आपको जो है इसके अंदर माइक का स्लॉट मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको कैनन और निकॉन के अक्सर कैमराज में देखने को मिलता है। वो आपको उसका इतना काम भी नहीं होता, लेकिन यानी कि आपको इसमें वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अलावा जो है इसके अंदर आपको जो मीटरिंग पॉइंट्स जो है वो तीनों मीटरिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, डॉट मीटरिंग पॉइंट या होल मीटरिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको फेस डिटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो आपको एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिलती है, यहाँ पर अक्सर कैमराज में 2 आती हैं लेकिन इसमें 1 है। दोस्तों ये जो बॉडी है ये वेदर सील्ड बॉडी है, मतलब वेदर में अगर कोई मसला आ जाता है तो आपकी ये बॉडी जो है बियर कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं इसकी वीडियोग्राफी की, इसकी वीडियोग्राफी जो है ये यानी कि फुल HD पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे यानी कि वीडियो बनाती है। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करें 1920 1080 की बात करें तो ये 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये वीडियो में काफ़ी अच्छी यूज़ होती है, क्योंकि लो लाइट कैमरा है, लो लाइट में यानी कि अच्छा वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका बता दूं कि इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया। मैंने इसको काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, इसके साथ मैंने 85mm लगाकर इतना बेहतरीन रिजल्ट है, इतने शार्प बुके हैं। ठीक है, इतना लो लाइट में ये वर्क करता है, मतलब यहाँ पर जिस तरह की अब लाइट कंडीशन है, यहाँ पर कैनन के जो निकॉन के कैमरा थे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर वर्क नहीं करते, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा बेहतरीन वर्क कर सकता है लो लाइट में। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ये कहाँ पर ज़्यादा मशहूर जो चलता है। ये आउटडोर में बहुत ज़्यादा मशहूर कैमरा है, आउटडोर में ये बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, आप आउटडोर किसी भी किस्म का शूट इससे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल ये ट्रेंडिंग में रहता है, ये वेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। ठीक है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको ये कैमरा आंखें बंद करके बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये वेडिंग में, और जो है इंडोर में भी बहुत बेहतरीन वर्क करता है। ठीक है दोस्तों अगर तो आप जाना चाह रहे हैं फुल फ्रेम में और जो आप चाह रहे हैं कि आपका बजट भी कम लगे, तो आप इस बॉडी को अगर आप ले लेंगे तो आपका बहुत ही यानी कि आपका यानी कि 1-2 साल ये बहुत आपको यानी कि कैमरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करें तो इसकी प्राइस रेंज की। ठीक है, इसकी जो न्यू की प्राइस है वो तकरीबन 1,20,000 से ऊपर है आज की डेट में, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1,20,000 या 1 लाख इस यहाँ रेंज में है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी यानी कि यूज़ की प्राइस।
तो यूज़ में अगर आपको ये थोड़ी सी यूज़ में मिलती है, मतलब जितने ज़्यादा यानी कि शटर होंगे इसके, यानी कि अगर 10,000 शटर चला हुआ है तो ये आपको लाख में मिल जाएगी। ठीक है, ये बॉडी जो है ये 7,000 शटर चली हुई है और ये मैंने 1,04,000 की बाय की है। ठीक है, कितने 7,000 शटर चली, 1,04,000 की बाय की है और ये इसके साथ यानी कि हर चीज़ की अवेलेबल है, चार्जर, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर तो आप जाना चाह रहे हैं फुल फ्रेम में और जो है कैनन में फुल फ्रेम में जाना चाह रहे हैं तो सबसे बेहतरीन जो आपको बिगिनर जो आपको फुल फ्रेम है वो यही है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको यही बताना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये थी। अगली वीडियो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय।